नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार पॉलिटिक्स से, जहां एक तरफ जदयू में बड़ा फेरबदल हुआ है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया और वहीं पर अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नीतीश कुमार। अटकलों का बाजार गर्म था। लगातार ये सवाल था कि क्या ललन सिंह इस्तीफा देंगे। हालांकि जब मीडिया से बातचीत में कल ललन सिंह ने साफ कहा कि जब मुझे देना होगा तो आप लोगों से सलाह लेंगे। बीजेपी वालों पर इशारा करते हुए कहा कि आप मीडिया वाले उनके कहने के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए आपके पास पहले सूचना करेंगे ताकि जब बीजेपी दफ्तर से आपके पास जो आएगा उसके बाद हम निर्णय लेंगे। लेकिन चाहे ललन सिंह कुछ भी कहें, स्पष्ट था कि आज 29 दिसंबर को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जदयू की होने वाली थी, उसमें कुछ बड़ा फैसला होने वाला है और उस बड़े फैसले में साफ हो गया कि ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। हालांकि 5 बजे इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और वहां पर इसकी सूचना दी जाएगी। हम आपको बता रहे हैं वो 5 सबसे बड़े कारण जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाना मुनासिब समझा। सबसे पहला जो काम आता है, सबसे पहला जो कारण है ललन सिंह को हटाने का राष्ट्रीय अध्यक्ष से, उनका एरोगेंट नेचर। लगातार जब नीतीश कुमार विधायक दल से बैठक कर रहे थे, विधायकों से मिल रहे थे, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, तो एक ही नाम सामने आ रहा था, एक ही बात सामने आ रहा था कि ललन सिंह पार्टी को लेकर के उतने एक्टिव नहीं हैं, ललन सिंह लोगों से बातचीत नहीं करते हैं। यहां तक की खबर थी कि जब सीएम नीतीश कुमार अपने सांसदों से मिलते हैं तो 16 सांसद में 13 सांसद ऐसे थे जो सीएम नीतीश कुमार को ललन सिंह की शिकायत कर चुके थे। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो ये सामने आ गया है कि ललन सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने एनडीए के साथ जब जदयू थी और सरकार में थी तो उन्हें वहां से टूटकर महागठबंधन यानी कि आरजेडी के साथ जाकर सरकार बनाने की सलाह दिए थे। तो ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। वहीं चौथे कारण की अगर बात करें तो चौथे कारण में जहां सीएम नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के सबसे बड़े धुरंधर नेता माने जाते हैं और ये कहा जाता है कि सीएम नीतीश कुमार जिधर होंगे कुर्सी भी उधर ही होगी, वैसी स्थिति में जदयू जो मजबूत स्थिति में थी उसके एक एक करके जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, जो उसके नेता थे, वो छूटते चले गए। चाहे बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, चाहे बात करें जीतनराम मांझी की, चाहे फिर प्रशांत किशोर की बात करें, लगातार नीतीश कुमार के नजदीकियों के बीच ये आते रहे। उसके बाद इनका टूटते हुए जाना और लगातार दूसरी पार्टियों को बनाना और फिर अब नीतीश कुमार के धुर विरोधी हो जाना, ये सब भी एक कारण बताया जा रहा है कि ललन सिंह जब नीतीश कुमार के नजदीकियों में आए और नजदीक हुए तो कहीं ना कहीं उन्होंने इन तमाम लोगों को हटा दिया। और अब जो 5वां प्रमुख कारण बताया जा रहा है, सबसे बड़ा कारण, प्रमुख कारण यह है कि लालू प्रसाद यादव से ललन सिंह की करीबी। ललन सिंह लालू प्रसाद यादव से कितने करीब थे, कितनी बातचीत होती थी या राजनीतिक मामलों में कितना लेन देन था और कितना आगे जाकर के उसका होता, वो तो कुछ ही दिनों में जैसे कि जानकार बता रहे हैं कि स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यह स्पष्ट था कि सीएम नीतीश कुमार को ललन सिंह की लालू प्रसाद यादव से नजदीकियां पसंद नहीं आ रही थी और कि कहीं ना कहीं ललन सिंह जो है वो सीएम तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं और इसलिए जो है ये महागठबंधन जो लालू प्रसाद यादव रच रहे थे, लगातार इंडी गठबंधन का जो कुनबा बढ़ाया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं ये था कि नीतीश कुमार को उसमें एक तरह से फंसाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार इससे पहले ही इस मामले को पूरी तरीके से भांप लिए और भांपने के बाद साफ तौर पे जब वो आज यानी कि 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो वहां पे ललन सिंह का इस्तीफा ले लिया गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं मांगा बल्कि ललन सिंह ने खुद इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा है कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें चूंकि सक्रिय उसमें वो कैंडिडेट होंगे और लगातार भागदौड़ करना होगा। ऐसी स्थिति में जो ये बड़ी जिम्मेवारी उनके पास थी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वो शायद वो अच्छे से नहीं निभा पाते, इसलिए उन्होंने ये प्रस्ताव जो है सीएम नीतीश को कहा कि आप ही इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएं। लेकिन आप एक मामले में समझे इसको, तो अगर जब आप लोकसभा सदस्य होते हुए इतनी बड़ी जिम्मेवारी को नहीं उठा सकते हैं जैसा कि ललन सिंह ने कहा, तो सीएम नीतीश कुमार तो खुद सीएम हैं, एक पार्टी के प्रमुख हैं और उनको ये जिम्मेवारी ये कहां से हजम होगा। सवाल कई हैं। सवाल ये है कि क्या ललन सिंह जो कह रहे हैं या खुले मन से जो जदयू की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि मामला बस इतना ही है और कोई बड़ा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे मामला स्पष्ट होते जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या सरकार आने वाले कुछ दिनों में चेंज होती है या सरकार सत्ता परिवर्तन की ओर जाती है। तमाम सवाल हैं और तमाम सवालों पर लगातार हमारी नजर है। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।